हकीम जी हैं कोई, इनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, बस अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास बेहतरीन। भजन आपसे मेरे सिर्फ़ एक तो सवाल हैं। एक तो हम्म। मेन वही एक्सोडस से रिलेटेड है कि क्या ये मुमकिन है कि थोड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सोडस हुई हो? एक तो आपने वो मिसाल दी और मेरे ख़्याल में बहुत मुनासिब थी कि छोटी-छोटी एक्सोडस हुई होंगी। लेकिन जो है क्या ये भी हो सकता है कि कुछ वक़्त थोड़ा ज़्यादा पुराना हो, वो ट्रेस ना हो सका हो, कोई बहुत उससे भी पहले की पुरानी कोई लेजेंड्स हों, जो कि किसी तरीके से कंपाइल होकर के बाइबल में आ गईं? और एक वो आपके एक वो हैं चार्ट्स वाले, यहाँ पर मुझे उनका नाम अभी ज़हन से निकल रहा है। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। अम, जी, वो हैं यूज़फुल चार्ट्स के नाम से। उन्होंने भी इसी से रिलेटेड एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन की थी। मैं यूजफुल देखा था चार्ट्स के उसमें चैनल का वो मुझे पता है, मगर मैंने उसकी ये वीडियो नहीं देखी हुई। जी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसमें वो हम्म। ज़्यादातर आपकी बातों से जो हैं वो सहमत हैं। लेकिन जो है उसमें एक जो चीज़ है वो मेरे ख़्याल में थोड़ी-सी उन्होंने मुख्तलिफ़ की थी, और वो थी कि जो जो इलाका जो है वो इसराइल जिसको भी हम मानते हैं, उससे थोड़ा-सा नीचे मिदियन है। वो आपने भी ज़िक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, आपकी भी प्रेज़ेंटेशन सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि मूसा जो है वो वहाँ जाकर है। उसी तरह से जो है वो मिदियन में एक कबीला था शासू के नाम से, जिनके आसार मिलते हैं। और ये भी साबित होता है कि वो एक ज़माने में जो है वो इजिप्ट जो है वहाँ पर गुलाम रहे थे वो कबीला सारा जो है। और आप वो प्रेज़ेंटेशन देखिएगा, शायद उससे कुछ मज़ीद क्लू मिले। लेकिन उसमें जो है वो ये था कि वो लोग जो हैं वो भी जिस एक खुदा को मानते हैं वो याहवे के नाम से है। तो एक अंदाज़ा ये भी लगाया जाता है कि हो सकता है जिन साहब ने वो याहवे उन्हें सिखाया, हो सकता है कि वो मोसेस हों या मोसेस से मिलती-जुलती कोई पर्सनैलिटी हो। तो एक तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने नहीं सुना तो मैं ज़ाहिर है अब आप मैं आपको उस पे अ, बज़िद तो नहीं हूँ। लेकिन दूसरा एक ये था कि वो जो आपने टैबलेट एक दिखाई थी जिसमें इसराइलीट्स का नाम लिखा हुआ था। हाँ, मरना तस्तील है। हम्म। जी, जी। हम्म। अब ये भी तो मुमकिन है, आपकी राय में क्या ये मुमकिन है या नहीं है? मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। तो आपकी राय में क्या ये मुमकिन है कि अम, जो यहूदी थे वो या वो जो गुलाम थे, वो उस टैबलेट के लिखे जाने से पहले नहीं बल्कि बाद में लिखे गए हों या आए हों, या एक्सोडस के बाद हुई हो? ये मतलब टाइमिंग का भी तो कोई इश्यू हो सकता है, सिर्फ़ लोकेशन का ही नहीं, टाइमिंग का भी तो कोई इश्यू हो सकता है। और उसके अलावा क्या आप समझते हैं कि वो क्या इतने अहम थे वो गरीब लोग कि उनका टैबलेट पे ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहा जाता? क्योंकि ज़्यादातर आप जैसा बताया है कि वो तो जो उसमें जो ज़िक्र मिलते हैं वो मुख्तलिफ़ स्टेट्स के जो इर्द-गिर्द के स्टेट्स हैं, उनसे रिलेटेड, जहाँ पर उन्होंने हमले किए, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो उससे ये तो साबित हो जाता है कि इसराइलीट्स जो हैं वो उस इलाके में थे, जो कि यरूशलेम के इर्द-गिर्द का जो इलाका है। लेकिन क्या पता जो है वो जो जो मुकामी लोग थे वो शायद उनके लिए इतने अहम नहीं थे, या आपको लगता है कि वो उनके इतना मुफस्सिल अम, डेटा उनके पास था, वो सारी चीज़ें अकाउंट्स में लिखते थे? इसके बारे में आप कुछ बताइएगा। और मिस्रियों का तो बहुत मुफस्सल था, ठीक है? पहली बात अच्छा, ये है। दूसरी बात ये है कि ये बात याद रखें कि जब हम एक्सोडस की बात करते हैं, तो हम उस एक्सोडस की बात करते हैं जो कि तौरात में लिखा हुआ है, बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर, जी, जी, वो ठीक सही है? है। अगर हम ये बात करें कि वाक़ई क्या इसराइलियों का या इब्रानी लोगों का मिस्रियों से कोई कनेक्शन था, तो मैंने जो प्रेज़ेंटेशन दी है, उसमें मैंने खुद ही इस बात को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की रोशनी में एस्टेब्लिश किया कि इनका आपस में कनेक्शन था। जी, जी। ये जी, आपस में वो कनेक्टेड थे, एक-दूसरे पे हमले भी होते थे, एक-दूसरे से लड़ते भी थे, एक-दूसरे से डिप्लोमैटिक रिलेशंस भी थे, सब कुछ था। मगर मसला ये है कि सबसे पहली बात जो है ना, आपको मेरी जाके दूसरी स्ट्रीम देखनी है, जिसका लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कि तुरात वाली। जी, वो मैं देखूँगा, आपने ज़िक्र किया था रिचर्ड तुरात फ्रेडमैन लिखी वाला। कब गई? जी, तुरात असल में लिखी गई है 800 कबले मसीह जी। के बाद शुरू होती है। ये 7वीं सदी कबले मसीह से लेके 4थी सदी कबले मसीह के दौरान में ये कंप्लीट होती है। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको जो देखें, पुराने वक्तों में ना एक बात है, जो आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में सबसे गोल्डन रूल है ना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जी, और वो हर बंदे को याद रखना है कि वो गोल्डन रूल क्या है। वो इस्लाम के बारे में भी याद रखना है, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में भी याद रखना है, वो हिंदुइज्म के बारे में भी याद रखना है, वो किसी भी हिस्ट्री के बारे में याद रखना है क्या है। सही।
फर्ज करें एक आदमी है जो कि 400 बीसी में 1400 बीसी के वक्त की बातें लिख रहा था, ठीक है, जी, 400 बीसी में 1400 बीसी के वक्त की यानी बातें कि लिख रहा हजार था। साल पुरानी बातें लिख रहा है इसमें। हाँ, तो ये याद रखें, वो नहीं लिख रहा जो 1400 बीसी हकीकत। में हो रहा था, जी, वो लिख रहा है जो कि वो ईमान रखता है कि 1400 बीसी में क्या हो रहा है। 100% सही कह रहे हैं आप, 100%। ठीक है, क्योंकि और ये याद रखें कि आज के हिस्टोरियंस का, आप उस वक्त के हिस्टोरियंस का आज के हिस्टोरियन से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आज के हिस्टोरियंस के पास बहुत से टूल्स हैं, आर्कियोलॉजी है, जी, जी, सिक्के देखते हैं, क्या एपिग्राफिक एविडेंस, यानी जैसे हम ये सारी अब पुरानी लैंग्वेजेस आज हम पढ़ना जानते हैं, पुराने हिस्टोरियंस जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बातों की अथॉरिटी पे लिया करते थे। उधर जी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो ये पढ़ लेते जाके, 400 बीसी में रहने वाला एक यहूदी जाके इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स नहीं पढ़ सकता था, उसे पढ़ने ही नहीं आते, उसे आर्कियोलॉजी का पता ही नहीं है, ठीक है, जी, वो ये बात बता ही नहीं सकता। असल में ये बात मैं आपको बता दूं बियॉन्ड एनी डाउट, ये कोई चांस ही नहीं है कि कभी भी कोई ऐसा इवेंट हुआ था जिसे आप बिब्लिकल एक्सodus के बराबर करार दे सकते हैं, क्योंकि नहीं वो ऐसा आप सही कभी कह रहे कुछ हैं, हुआ मैं ही नहीं। ये जी टोटली नो झूठ है, सही टोटल झूठ है जिसको आप कहते हैं, ठीक है। हाँ, जी, वो क्या है, वो इजराइल फिंकलस्टाइन की जो बात है ना, वो बिल्कुल ठीक है। वो क्या कहता है कि ये कोलेक्टिव मेमोरी है इस कैनानाइट लोगों की, जो ये समझते थे कि क्योंकि वो इसराइल की गुलामी के नीचे थे, सॉरी इजिप्ट की गुलामी के नीचे थे, इसलिए उन्होंने एक कहानी कंकॉक्ट कर ली कि हमारा खुदा इनके ऊपर फाते है, ठीक है, एन मुमकिन है जी, सही है। तो उन्होंने फिर उसके खिलाफ कहानियां बना ली। फिर यहूदियों की हिस्ट्री ऐसी है कि ये बेबीलोन के एक्साइल में इन्होंने ये किताबें लिखनी शुरू की। जी, और जी, एक आदमी था, वो जी गुलामी में बैठा है बाबुल की, ठीक है, हाँ बाबुल जी, की गुलामी में वो बैठा है और उसकी कौम बड़ी नाउमीद है, और अब उसने उसने ये लिखना है कि बाबुल की गुलामी से हमें आजाद करना है, जी, ठीक है। तो वो तो साइरस ने वो करवाया अब था। बाबुल की गुलामी में बैठ के बाबुल की के खिलाफ तो प्रोपेगेंडा मटेरियल नहीं लिख सकता ना, सही, मेक तो वो सेंस। किसके खिलाफ लिखेगा? ही वुड राइट द प्रोपेगेंडा मटेरियल अगेंस्ट द सेकंड बेस्ट थिंग, ताकि उसकी अपनी कौम को उम्मीद रहे। जैसे कि एक दिन हमारे यहाँ वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, शाहजेब खानजादा, तो वो पाकिस्तान की आर्मी पर तनकीद नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने वो कौन सा मुल्क है उसकी आर्मी के ऊपर वो पूरा एक मोनोलॉग कर दिया। उन्होंने कहा जी उनकी प्रॉपर्टी डील नहीं है, तो फलां है, तो धमकाएं, तो धमकाएं, ठीक है। तो उन्होंने क्यों किया ये ऐसे? जाहिर बात है कि वो बाजवे को तो कुछ नहीं कह सकते ना, उन्होंने वो क्या 20 है उस कंट्री का नाम है, भूटान, भूटान की आर्मी की पूरी सही, तारीफें कर दी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये हुआ है असल में, ठीक, ठीक है जी, ठीक। लेकिन जब समझ आप गए? देखिए हाँ, इस बारे में जब आपने बात की, आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए, आई एम नॉट निट पिकिंग, लेकिन हाँ, मैं वैसे एक नुक्ता उठा रहा था कि जब अगर ऐसा है तो बाबल से जब ये लोग यहूदी वापस आए, उन्होंने तौरात वगैरह कंपाइल की वगैरह वगैरह, उस वक्त जो है बाबल जो है वो शिकस्ता हाल था, वो तो ऑलरेडी डिफीटेड था ना, वो तो पर्शियन ने ऑलरेडी उनको हरा नहीं नहीं, करके वहां से यहूदी हाँ, आजाद किए थे। या आप कुछ और बता रहे हैं, कोई और? नहीं नहीं, मगर इन्होंने जब तौरात लिखनी शुरू की थी ना, तो तब ये बाबुल की एक्साइल में सही सही गए कह रहे हैं, थे, आउट ऑफ तो नहीं, सही कह रहे हैं ठीक है। बाद में देखें तौरात की एडिट होती रही है बहुत देर तक, आप। जी जी, सही कह और रहे हैं, जो सही। कंप्लीट जो उसकी फाइनल फॉर्म जो आज हम देख रहे हैं वो पोस्ट एक्सेलिक पीरियड है, ठीक है, जो कि तकरीबन चौथी सदी बिफोर क्राइस्ट तक चलता है, यानी 300 समथिंग में अच्छा, तोरा अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, सही। और ठीक है। डिफरेंट और फेजेस जो में। बुक्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो तो शायद जीसस के वक्त तक भी अभी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, हम्म, सही, ठीक। इवन के जो बुक ऑफ डैनियल है उसे कहते हैं कि वो शायद यीशु के वक्त से भी बाद में जाके कहीं कंप्लीट की गई। सही, सही। और कुछ ऐसी किताबें हैं जैसे बुक ऑफ एस्टर है, उसको भी कहा जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी की कारस्तानी है, बीसी की नहीं, एडी की, जीसस के भी बाद। अब बताएं आप मुझे। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं भजन, आपने बहुत हम्म, मुफस्सल जवाब दिया है। उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि वो जो आपने टैबलेट दिखाई थी, क्या वो इसमें कोई चांस ऐसा दिखता है कि ये जो आपके जो पस्त हाल गरीब यहूदियों की अगर कोई बस्ती वहां पर थी, तो उसका जिक्र हम्म। उस पर लिखा जाता, जबकि वो टैबलेट ज्यादातर बड़े बड़े मार्कों से मुतलिक थी, और मुख्तलिफ जो बड़े जो रियासत के जो हेड्स थे उनके बारे में उनका जिक्र था। असल में हर साल ना जो होते थे ना इनके
इनका कैंपेन सीजन होता था, जब गर्मी आती थी ना तो ये इस तरफ चल पड़ते थे। सही। सर्दी थी या गर्मियों, मुझे याद नहीं है कि कौन सा सीजन था ये, जिसमें ये इधर को चल पड़ते थे। मिस्रियों के पास, मिस्री जब भी कनान में आते थे ना, बड़ा लूट सूट के बहुत कुछ लेके जाया करते थे। तो वो आते थे तो वो छोटे छोटे ये शहर होते थे, तो वो बादशाह जो था लूट सूट के यहाँ से वापस चला जाता था। बादशाह ने एक्स्ट्रा इनकम लेनी होती थी। हार्वेस्ट सीजन में वो उधर ही रहता था, क्योंकि उसने अपनी आवाम से टैक्स कलेक्ट करना होता था। जब हार्वेस्ट खत्म हो जाती थी तो उसके बाद वो इधर आ जाता था। इधर आके मार मूर के इनसे लेके गुलाम पकड़े, सोना चांदी लूटा, लेके वापस मिस्र चला वही जाता था। वो अफ़गानियों हर वाला साल ऐसे, सिलसिला जो हिंदुस्तान पे करते रहे वो। सारे बादशाह ही ऐसे करते थे पुराने वक्तों में, सही। ठीक है? सब ही ऐसा करते थे पुराने वक्तों में। तो ठीक। वो ये काम करता था, वो इनको लूट शूट के वापस चला जाता था। तो ये असल में हमें ये बात समझ आती है कि 1300 बीसी से लेके तकरीबन 800 बीसी तक ये बड़े तंग थे मिस्रियों से, क्योंकि मिस्री पावरफुल थे, वो हमेशा आके इनको मार मूर के वापस चले जाते थे। तो अलेक्जेंडर के वक्त तक जो है ना, ये रोमियो के आने से पहले पहले जो है वो मिस्री इनके लिए खतरा तो हमेशा ही रहे, ठीक है? सही। ये बात तो है। ठीक है। चलिए भाईजान, ठीक है, बहुत चलें, शुक्रिया आपका। ठीक है, गेट वेल आते सून। रहिए, फिर करेंगे जी, बात जी, आपसे। आते रहेंगे। बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू, ओके, अल्लाह बाय बाय। हाफ़िज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।